कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम पीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स थर्ड पेपर मैकेनिक्स के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो अगर देखें तो मैकेनिक्स जो होता है ये दो ब्रांचेज हो जाते हैं। एक जो होता है डायनामिक्स और दूसरा जो होता है स्टैटिक्स होता है। डायनामिक्स में अगेन दो पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स, सेकेंड पार्ट है काइनेटिक्स। तो पहला चैप्टर जो है दिया गया है काइनेटिक्स के संदर्भ में और डायनामिक्स के नेक्स्ट पार्ट जो है काइनेटिक्स के संदर्भ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे काइनेमेटिक्स का। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में अध्ययन करते हैं किसी पार्टिकल का जो है टाइम दिया रहता है, पोजीशन दिया रहता है, वेलोसिटी निकालना होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसका अगर हिंदी आप देखें तो शुद्ध गति होता है। इसमें पार्टिकल के मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन किन बल के कारण यह मोशन करता है उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो ऐसे मोशन को काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन पर आएंगे और मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन देखेंगे। मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन मींस पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशन में देखेंगे। तो ये सपोज कर लेते हैं कि कोई लाइन है ओ एक्स। ओ जो है इनिशियल पॉइंट है और एक्स मींस यह जो है एक्स एक्सिस को दर्शाता है। ये हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ओ से चलता है, टी समय पश्चात किसी पॉइंट पी पर पहुंच जाता है और यहां से यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है एक्स है। डेल्टा टी समय पश्चात पार्टिकल जो है पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है और अब इसका पोजीशन जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पूरा हो जाता है यहां से यहां तक। और ये टाइम जो होता है टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है और यहाँ पर टाइम जो है टी है। तो अगर हम देखें तो यह पार्टिकल जो है डेल्टा टी समय में कितना दूरी तय करेगा, डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल पी से क्यू तक जो है निश्चित डायरेक्शन ओ एक्स की दिशा में डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी रहेगा इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो डेल्टा टी समय में पार्टिकल जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पर लिमिट भी रहेगा। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत मिनिमम लिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी समय में जो डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हुआ उसका वैल्यू जो है डेल्टा एक्स है अपॉन डेल्टा टी हुआ। और यह डिफिनीशन हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस
ये आ जाएगा dx बाई dt। इस पूरे डायनामिक्स में dx बाई dt को जो है हम लोग x डॉट से लिखेंगे। मीन्स वेलोसिटी इन वन डायमेंशन जो रहेगा एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका नोटेशन जो रहेगा x डॉट से रहेगा। अब इसी के बाद जो है एक्सीलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेशन along a straight line। सपोज करते हैं पार्टिकल जो है along a straight line OX मूव करता है, O से चलता है, पॉइंट P पर पार्टिकल का वेलोसिटी v है और यहाँ पर t समय पर है। यह पार्टिकल पॉइंट Q पर पहुंचता है और इस पर जो है पार्टिकल का वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो जाता है और यहाँ पर टाइम t प्लस डेल्टा t है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का पॉइंट P पर जो वेलोसिटी था v था और Q पर v प्लस डेल्टा v हो गया। डेल्टा v जो है चेंज इन वेलोसिटी है इन टाइम डेल्टा t। तो एक्सीलरेशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा t अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t समय में इस पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, Q पर वेलोसिटी इसका ऑब्जर्व करते हैं तो v प्लस डेल्टा v और P पर जो वेलोसिटी है v है बटे डेल्टा t आ गया। v से v कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 आ गया, डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v बाई डेल्टा t को जो है हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं। और अगर v का यहाँ पर वैल्यू रखें तो v का वैल्यू है dx बाई dt, मीन्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। इसी को हम पूरे डायनामिक्स में x डबल डॉट से नोटेशन देंगे। x डबल डॉट का मतलब दो बार टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और इसके पहले वेलोसिटी में जो आया था सिंगल डॉट था, इसका मतलब जो हुआ टाइम के सापेक्ष पोजीशन x का 1 टाइम्स डेरिवेटिव। तो यह जो मोशन देख रहे हैं हम लोग along a स्ट्रेट लाइन है। अब पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन के along मूव नहीं करता, मोशन जो होता है इन प्लेन ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसके बाद जो है वेलोसिटी इन ए प्लेन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। या लिख सकते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। कोई पार्टिकल है पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q पर जाता है, किसी पैथ के लांगे हमने मान लिया। पार्टिकल का पॉइंट P पर जो पोजीशन होगा x, y होगा। आप जानते हैं कि x y कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो x, y के रूप में दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्टिकल है टाइम t पर है, यहाँ पर टाइम t पर है और पॉइंट Q पर इसका पोजीशन मान लेते हैं कि चेंज होकर के x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y हो जाता है। और यहाँ पर टाइम जो है t प्लस डेल्टा t हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, चलते चलते Q पर पहुंचता है, तो डेल्टा t समय में जो है P से Q पर पहुंच जाता है। अब हमको यहाँ पर वेलोसिटी जो है निकालना है along x एक्सिस और along y एक्सिस, इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तब वह जो होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए प्लेन होगा। तो करते क्या है, सबसे पहले पॉइंट Q से YH के पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, फिर पॉइंट P से EX के पैरेलल ड्रा कर देते हैं। अब अगर ऑब्जर्व करें तो यह डिस्टेंस जो होगा O से लेकर के P तक जो होगा डिस्टेंस X होगा, और O से लेकर के ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो x प्लस डेल्टा x होगा, या यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि यह जो है x एक्सिस पर यह पर कट करता है, यहाँ से भी जो है आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो यह जो है x एक्सिस को n पर कट करता है, तो यह जो है डिस्टेंस x हो जाएगा, इतना डिस्टेंस जो रहेगा x प्लस डेल्टा x हुआ, और ये डिस्टेंस देखेंगे तो y है, और यहाँ पर y प्लस डेल्टा y हुआ टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर n मान लिया, यहाँ पर m मान लिया, ये PQ है, तो इसको जो है हम R सपोज कर सकते हैं पॉइंट। तो P से लेकर के R तक का अगर डिस्टेंस देखें तो डेल्टा x हुआ, और Q से लेकर के R तक का जो डिस्टेंस हुआ डेल्टा y हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी along x एक्सिस, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा t अपॉन डेल्टा t। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पार्टिकल जो है डेल्टा t समय में P से Q तक जब जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x, P से Q तक जब ये पार्टिकल जाता है तो x अक्ष की दिशा में डेल्टा x दूरी तय करता है, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब जब इसका लिमिट ले लेंगे तब ये जो रहेगा dx अपॉन dt हो जाएगा, मीन्स dx अपॉन dt, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x डॉट। सिमिलरली वेलोसिटी along y axis इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा t अपॉन डेल्टा t। तो ऑब्जर्व किया जाए तो पार्टिकल जो है P से Q तक जब जाता है तो y अक्ष की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है Q से लेकर के R तक कवर करता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t मीन्स dy by dt। जैसे यहाँ पर dx by dt को x डॉट से लिखते हैं, उसी तरीके से dy by dt को y डॉट से लिखेंगे। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, और यह रिजल्टेंट वेलोसिटी x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा अगर उसको मान ले थीटा, तो tan थीटा बराबर जो रहेगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी y डॉट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x डॉट, मींस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y डॉट अपॉन x डॉट।
धन्यवाद।